हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है बी आर्क वर्सेस बी प्लान। एक्चुअली में मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही नहीं था, लेकिन मेरे पास एक सजेशन आया कि बी आर्क वर्सेस बी प्लान का मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने उसको जस्ट ओपन करके देखा और ऐसे ही करते करते मैंने अप टू 40 वीडियोस देख लिए बी आर्क वर्सेस बी प्लान के अलग अलग चैनल के। उसके बाद मैंने गूगल पे भी सर्च किया, ठीक है, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं तो उन पे भी मैंने चेक किया। उसके बाद मैंने कोरा पे भी चेक किया, तो हर जगह मैंने एक चीज़ देखी, वो ये कि एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, दूसरी चीज़ कि मिसलीडिंग कंटेंट डाल रखा है। जस्ट टॉपिक को कवर करना है इसलिए कुछ भी बना के डाल दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि जब स्टूडेंट को आर्किटेक्चर फील्ड में आना है और मैंने ये चैनल उन्हीं के लिए ही बना रखा है आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड, तो फिर क्यों ना इस टॉपिक को भी कवर किया जाए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक चीज़ बताऊंगा, सैलरी, कैरियर, स्कोप, इंडस्ट्री, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, वो भी मार्केट से रिलेटेड। एक एक डिटेल आपको पता चल जाएगी, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, सब कुछ पता चलेगा वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बी प्लान वर्सेस बी आर की। देखिए, मैं वीडियो को उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिख रखा है सैलरी, ठीक है। तो मैं सैलरी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सबसे पहले सैलरी समझ नहीं होती, भाई सैलरी कितनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो को उल्टा ही स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, उल्टे तरीके से अप्रोच करते हैं, अपोजिट तरीके से अप्रोच करते हैं। तो सैलरी समझ लेते हैं जिन स्टूडेंट को सैलरी जाननी है। तो देखिए, एक तरफ बी आर्क, एक तरफ बी प्लान है, एक तरफ बी टेक और एक तरफ इंटीरियर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बी आर्क, बी प्लान, बी टेक और इंटीरियर, मतलब इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी सैलरी जो है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड कभी भी कोर्स पे नहीं करती और किस पे नहीं करती, कॉलेज पे नहीं करती। मान लीजिए मैंने ऑफिस खोल रखा है और मेरे पास जूनियर आर्किटेक्ट की एक वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो मेरे पास जो अप्लाई करेगा, मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता वो कौन से कॉलेज से आया, चाहे वो आईआईटी से आया हो और चाहे वो किसी कल के कॉलेज खुले हुए से आया हो, किसी से भी आया हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये है कि अगर वो उस जॉब को एनरोल कर रहा है, उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए जितनी फिक्स मैंने कर रखी है सैलरी, मान लीजिए 20,000 मैंने उस जॉब के लिए दे रखा है, तो मैं 20,000 ही दूंगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज से आया हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो बड़े यूनिवर्सिटी से आया है, छोटे यूनिवर्सिटी से आया है, टॉप करके आया है या कुछ भी है। इंडस्ट्री में चलता ही कुछ ऐसे है कि आपको सिर्फ उस सीट के पैसे दिए जाएंगे, उस पोजीशन के पैसे दिए जाएंगे, डेट्स इट, ठीक है। आप कितने टैलेंटेड हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी भी जो सैलरी है वो डिपेंड नहीं करती कोर्स पे और कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करती, कॉलेज पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है बी आर्क, बी प्लान, बी टेक सिविल और इंटीरियर, ठीक है। अब ये सारी इंडस्ट्री किस पे है? ये सारी इंडस्ट्री को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या आप बोल लीजिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री सेम होती है। तो इन सेम इंडस्ट्री की एक ही सैलरी है, वो है ₹15,000 पर मंथ। ये एक एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी का मतलब हुआ कि किसी को 12,000 मिल रहे हैं और किसी को 18,000 मिल रहे हैं। तो जो एवरेज निकलता है ना, वो 15,000 निकलता है, ठीक है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको 15,000 ही आपको एक एवरेज सैलरी मिलने वाली है और इंडस्ट्री को मिलता है। मैं अगेन ये रिपीट कर दूं ना, कोर्स को देखिए, यहाँ पे मैंने कोर्स लिख रखा है, कोर्स को पैसे नहीं मिलते और किसको नहीं मिलता, कॉलेज को पैसे नहीं मिलते, ठीक है। किसको मिलता है? सिर्फ एक ही चीज़ को, वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपको कितना पैसा देने वाली है, जिस इंडस्ट्री में आप वो अपना कैरियर बना रहे हैं, सिर्फ ये डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको सैलरी जो है वो पहले ही फिक्स कर दी होगी। अब स्टार्ट करते हैं बी आर्क वर्सेस बी प्लान। एग्जाम को समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं अपोजिट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको शुरू में बोल चुका हूँ, ठीक है। अब एग्जाम को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री जो है वो सेम है, बी प्लान, बी टेक, बी आर्क इंडस्ट्री सेम है। तो इसमें ना कुछ कॉमन ही एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है जेई, यूपीएससी और नाटा, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जाम है, बाकी अदर स्पेसिफिक एग्जाम्स भी होते हैं, वो आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि बी टेक के लिए अदर स्पेसिफिक एग्जाम कौन से हैं, बी प्लान के लिए कौन सा है और बी आर्क के लिए कौन सा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ कॉमन है, ये तीनों ही जो है वो कॉमन है इन तीनों के लिए ही, क्योंकि इंडस्ट्री सेम है इसीलिए। उसके बाद बात करते हैं अगर इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री को लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज दे रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, जो कि आपको गूगल या यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में आप समझते हैं, बी आर्क को मानते हैं, बी आर्क जो है वो 5 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद एक मानते हैं बी टेक। बी टेक कितने का है? 4 साल का है। बी प्लान कितने का है? 4 साल का कोर्स है। इंटीरियर डिजाइनिंग 4 साल का कोर्स है। देखिए, 4 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों होता है, इतने टाइप के क्यों है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे होता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक बी आर्क के अंदर आपको दिखेगी। जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो होंगे उनको ये सारी ही चीज़ें एक तरीके से पढ़ाई जाती हैं, इन सब का ओवरव्यू पढ़ाया जाता है। इसलिए मैंने एरो सबको इसकी तरफ कर रखा है, बी आर्क की तरफ। किसकी तरफ कर रखा है? बी आर्क की तरफ कर रखा है, कि ये सारी ही चीज़ें एक तरीके से हम बनते हैं, मतलब हम एक ओवरऑल पैकेज हैं, इसलिए हमें लीडर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? लीडर, कि हम इन सब चीज़ों के लीडर होते हैं, हम टीम को लीड करते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर में लिख रखा है एक्सपीरियंस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को कोई कोर्स नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस से जाना जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इंटीरियर के भी होता है। इंटीरियर के लिए पर्टिकुलरली कोई कोर्स नहीं है, बन रखा है कोर्स 4 साल का, 3 साल का, 6 साल का या 6 महीने का कोर्स जो है वो बन रखा है। बट द थिंग इज़ कि आप अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस भी है ना, मतलब कि आप मान लीजिए 10 साल के हैं, 8 साल के, 12 साल के, आप तब भी अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। आप बस प्रोजेक्ट ढूंढिए और प्रोजेक्ट ढूंढ के उसको कंप्लीट कर दीजिए, इंटीरियर डिजाइनिंग कर दीजिए। ठीक है, बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, कलर चूज़ करने का और वॉल डेकोर ये सब चीज़ें जो है वो चूज़ करने का। तो इसमें कोई पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कोई डिग्री नहीं चाहिए होता। ठीक है, वो तो ये कोर्स इसलिए करते हैं ताकि हमें नॉलेज मिल जाए और अच्छे से, बस इसीलिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी को मतलब कि डायरेक्ट ही जंप करना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है डायरेक्ट, तो वो बन सकता है। उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आपको BR करना ही पड़ेगा, बी प्लान करना पड़ेगा, BTech करना पड़ेगा या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस बेस पे चलता है इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, और बाकी जो बी प्लान है, BTech है और ये BARC है, इनके लिए तो आपको डिग्री चाहिए होती है, इनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, वो चीज़ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा BARC एक ओवरऑल पैकेज है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, बी प्लान वर्सेस BR को समझते हैं। बी प्लान होता है जो हम प्लानिंग करते हैं ना, सिटी की प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, उसे हम बी प्लान बोलते हैं। मैं अभी आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा, और ज़्यादा डिटेल में, बस आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। ठीक है, तो जो चीज़ आप प्लानिंग करते हैं उसे बेसिकली बोलते हैं 2D, मतलब कि बी प्लान में हम बेसिकली 2D वर्क सीखते हैं, 2D। ठीक है, और BR में हम क्या सीखते हैं, 3D वर्क, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, स्केचिंग मेरे को पता है मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो स्केचिंग को थोड़ा सा एक साइड रखिएगा कि ठीक है, बस स्केचिंग बना दिया, क्योंकि मैंने वीडियो, मेरे को प्लान नहीं था कि मेरे को ये वीडियो बनानी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे नोट्स बनाया है और वीडियो बना रहा हूँ इस पर, कि भाई जितनी जल्दी एक सही कंटेंट यूट्यूब पे जा सके उतना बेटर रहेगा, इसलिए मैंने वीडियो जल्दी जल्दी बनाई है। तो इसलिए स्केचिंग भी ऐसे ही करके बस रख दिया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2D में समझते हैं, बी प्लान में समझते हैं। बी प्लान में क्या होता है ना, पूरा आप एक शहर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, पूरा एक शहर डिज़ाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं बेसिकली। प्लानिंग कभी भी किसी चीज़ की कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, तो वो प्लॉटिंग कटी हुई होती है। अगर आपने सुना हो कि आप ये प्लॉट खरीद रहे हैं, वो प्लॉट खरीद रहे हैं, तो प्लॉटिंग कटी हुई होती है। शहर डिज़ाइन होते हैं, तो वो शहर कौन डिज़ाइन करता है, वो बी प्लान वाले करते हैं। ठीक है, और उसमें कोई जो एक प्लॉट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्लॉट खरीद लिया उसमें, ठीक है, तो वो प्लॉट को मेरे को डिज़ाइन करवाना है, तो मैं किसको हायर करूँगा, आर्किटेक्ट को हायर करूँगा। ठीक है, तो 3D में कौन काम करता है, आर्किटेक्ट काम करता है। ठीक है, और 2D में कौन काम करता है, प्लानिंग का काम कौन करता है, वो बैचलर ऑफ प्लानिंग वाले करते हैं। तो आइए होगा आपको समझ में आ गया, एक बेसिक डिफरेंस है। बी प्लान वाले 2D में काम करते हैं, BR वाले 3D में काम करते हैं। समझ में आ गया, ये एक बेसिक डिफरेंस है। 3D कैसे, जैसे कि हम स्पेस को क्रिएट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। ठीक है, रोड किस तरफ जाएगी, पार्क किस तरफ जाने वाला है, ग्रीनरी एरिया किस तरफ जाने वाला है, कमर्शियल एरिया किस तरफ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल एरिया किस तरफ जाएगा, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया किस तरफ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो बी प्लानिंग में आ जाती है, मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग में आ जाती है, क्योंकि उन्हें प्लानिंग करनी होती है किस साइड रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, अगर बैचलर की बात करेंगे, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो उसमें हम एक डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी और आगे समझेंगे डिटेल में। उसके बाद समझते हैं अगेन BR वर्सेस बी प्लान समझ लेते हैं। सबसे पहले बड़े लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंफ्रा से स्टार्ट करते हैं, फिर इंफ्रा पे आएंगे। सिटी प्लानिंग की अगर बात करें तो सिटी प्लानिंग कौन करता है, बी प्लान वाले करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, बी प्लान वाले करते हैं सिटी प्लानिंग। उसके बाद अगर सिटी डिजाइनिंग की बात करेंगे, मतलब उसी सिटी को डिजाइन करना है, तो वो कौन करेगा, BR वाले करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा सर ई ल्यूटियंस जो है उन्होंने दिल्ली को डिजाइन किया था। ठीक है, तो जो डिजाइन वाला पार्ट होता है ना, अगर मान लीजिए उसी सिटी को ही अगर हमें डिजाइन करना है, वहाँ का आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा होने वाला है, जैसे कि अभी अमरावती बन रही है। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो बी प्लान वाले करेंगे, लेकिन पूरी सिटी को अगर डिजाइन करना है, वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ऑफिशियल बिल्डिंग है, जितनी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, वो अगर डिजाइन करना है तो वो BR वाले करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 3D में काम है वो BR वाले करेंगे और जो 2D में काम है वो बी प्लान वाले करेंगे। उसके बाद आ जाता है सर्विस वाला पार्ट। मैं लाइन बाइज लाइन समझा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन फेज के जा रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्री में कि पहले सिटी प्लानिंग होती है, उसके बाद सिटी डिजाइनिंग होती है, तो वो BR वाले करते हैं। उसके बाद सर्विसेज वाला पार्ट आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होते हैं या जितने भी सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जो सीवर लाइन डलती है, इलेक्ट्रिकल पोल डलते हैं, वो सारे, तो वो सर्विसेज जो कि इंजीनियरिंग BTech इन सब में आ जाता है। ठीक है, तो वो एक इंजीनियरिंग BTech हो गया। उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग। मान लीजिए अगर इसको छोटे लेवल पे लेके समझे, छोटे लेवल पे मान लीजिए कि आपने एक शहर को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद उसमें किसी एक इंसान ने प्लॉट खरीद लिया। अब प्लॉट खरीदने के बाद उसने आर्किटेक्ट को हायर करके और अपना जो वो प्लॉट है वो डिज़ाइन करवा लिया, मतलब अपना घर जो है या जो भी उसको बनवाना है वहाँ पर, वो उसने डिज़ाइन करवा लिया BR से। ठीक है, मतलब कि आर्किटेक्ट से। उसके बाद उसमें सर्विसेज कौन डालेगा, वो इंजीनियर डालेंगे, चाहे वो MEP कंसल्टेंट अगर आपने सुना होगा, मतलब कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स, मतलब जो सर्विसेज जो देते हैं वो। ठीक है, तो वो चीज़ सर्विसेज डल जाएंगी। उसके बाद जब सारी चीज़ें बन जाएंगी, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर काम आता है कि वो इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक फेज़ होता है, कंस्ट्रक्शन फेज़ होता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, पूरी इंडस्ट्री का ही आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ। अब समझते हैं बीआर वर्सेस बी प्लान। अब थोड़ा सा किताबी ज्ञान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीआर क्या है, 5 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स है, ठीक है। बी प्लान कितना है, वो 4 साल का कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बीआर करने के लिए आपको 10+2 विद पीसीएम चाहिए, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चाहिए। और बी प्लान करने के लिए आपको 10+2 विद मैथ्स चाहिए, मतलब मैथ्स होना ज़रूरी है और 12th होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बीआर करने के लिए साइंस स्ट्रीम से आपका होना ज़रूरी है, मतलब साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन बी प्लान करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी से, आर्ट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, आर्ट्स से भी हो सकते हैं आप, कॉमर्स से भी हो सकते हैं आप, साइंस से भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से, बट मैथ्स होना कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ से हो, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका होता है, वो डिप्लोमा का तरीका होता है, ठीक है। वो भी मैं आगे कवर करूँगा, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूँगा, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा। उसके बाद बात करते हैं कॉमन एग्जाम, जो मैंने आपको बता रखा है, दोनों में ही है, बीआर और बी प्लान में, वो है जेई एंड नाटा, इसमें भी जेई एंड नाटा, ठीक है। उसके बाद हायर स्टडी की बात करते हैं कि बीआर और बी प्लान वाले कौन कौन से हायर स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही जो लोग हैं वो बी प्लान और बीआर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने बीआर करा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया, उसके बाद आप चाहें तो एम प्लान कर सकते हैं या फिर एमआर कर सकते हैं। वही सेम अगर बी प्लान भी कर रखा है तो बी प्लान के बाद भी आप एम प्लान कर सकते हैं और एमआर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर जाके हायर स्टडी में क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है बीटेक, मतलब कि बीटेक क्योंकि इंडस्ट्री सेम है तो बीटेक वाले भी एम प्लान और एमआर कर सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री सेम है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पेसिफिक कर दूं, वो ये कि अगर आप बीआर कर रहे हैं तो आपके लिए प्लानिंग में सारे ही अवेलेबल हैं, क्योंकि आप सबके ओवरऑल पैकेज है, ठीक है। जैसे कि साइंस स्ट्रीम लेते हैं हम 12th में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाला काम भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाला काम भी कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में चुन सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आपने बीआर कर रखा है 5 साल का तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, एम प्लान भी और एमआर भी। लेकिन जिन्होंने बी प्लान ले रखा है या जिन्होंने बीटेक ले रखा है, ठीक है, तो उसमें उनके लिए एम प्लान या एमआर में ना कुछ स्पेसिफिक कोर्स ही होता है जो कि वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको आपने बी प्लान ले रखा है, ठीक है, और आपको एमआर करना है, तो आप एमआर किस में कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग में कर सकते हैं। जो प्लानिंग वाले वर्ड्स होंगे ना उसमें कर सकते हैं। किस में नहीं कर सकते एमआर, अगर मान लीजिए आपने बी प्लान कर रखा है तो आप किस में नहीं कर सकते एमआर, वो बता दूं, वो आप मास्टर इन डिज़ाइन अगर आपने सुना हो, ठीक है। तो डिज़ाइन वाला जितना भी वर्ड होगा ना, जिसमें 3D वर्ड्स आएंगे, मतलब जिसमें 3D स्पेस डिज़ाइन करना होगा, ठीक है, तो एम प्लान वाले या बीटेक वाले वो 3D स्पेस वाली जो भी चीज़ें होंगी ना उसकी हायर स्टडी नहीं कर सकते, एमआर नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें कि हम मास्टर्स कर सकते हैं एम प्लान से भी और एमआर से भी। तो मतलब कहने का मतलब है इंडस्ट्री सेम है इसलिए आगे जाके कॉमन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये गलतफहमी कभी मत पालिएगा कि हम बीटेक वाले जो है एमआर नहीं कर सकते, एम प्लान नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। पूरी इंडस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी होगी। इसमें मैं एक और चीज़ जो है वो ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो इसमें जो चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये है कि आपको ये पता करना है कि भाई स्कोप किस में ज़्यादा है, मतलब आगे इंडस्ट्री किस में ज़्यादा है, किस में जॉब स्कोप ज़्यादा होने वाला है, जॉब किस में आसानी से मिलने वाली है। वो सारी चीज़ अगर आपको पता करनी है तो उसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। वो ऐसा, मान लीजिए कि अगर आपको एक सिटी डिज़ाइन करनी है तो वो कौन करवाता है, वो गवर्नमेंट ही करवाती है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, गवर्नमेंट ही करवाती है, ठीक है। तो ये बी प्लान वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मेनली गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई करें, ज़्यादा बेटर है। और वो भी बी प्लान के बाद उनको एम कॉम करना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में जाने के लिए मेनली जो है वो ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो एम प्लान वालों के लिए ही खुलती है या एम आर वालों के लिए ही खुलती है, ठीक है। तो अगर किसी को बी प्लानिंग करनी है तो वो आगे का मान के चलें कि उनको जो है वो मास्टर्स करना पड़ेगा। एक चीज़ ये समझ लेते हैं, ठीक है, कि भाई मास्टर करना है और वो सिटी डिज़ाइन करेंगे। तो सिटी कितनी होती है, मतलब सिटी जितनी है उतनी डिज़ाइन होगी, ठीक है। हर बार मास्टर प्लान जो है वो बनता चला जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कि एक सिटी डिज़ाइन हुई, उसके अंदर अब मान लीजिए कि सिटी जो उसने प्लान किया तो उसमें कम से कम 1000 करोड़ जितने भी हैं वो प्लॉट्स वो डिज़ाइन होंगे, इंडस्ट्रियल होंगे, कमर्शियल होंगे, सारे ही होंगे, ठीक है, उसके अंदर प्लॉट। तो वो सारे जो हैं वो उतने लोग खरीद लेंगे। उसको खरीदने के बाद फिर वो आर्किटेक्ट को बुला के, किसी को घर बनवाना है वो घर बनवाएगा, किसी को स्कूल बनवाना है वो स्कूल बनवाएगा, किसी को मॉल बनवाना है वो मॉल बनवाएगा। तो आर्किटेक्ट की जॉब जो है वहाँ पर इतनी सारी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। मतलब आर्किटेक्ट का स्कोप जो है वो इतना सारा आ जाएगा कि जितने प्लॉट कटेंगे जिस सिटी में उतने ही आर्किटेक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको एक ही प्लॉट मिला है। मान लीजिए मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे एक प्लॉट मिला है, मुझे एक अपार्टमेंट डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अपार्टमेंट में मान लीजिए कि 100 फ्लोर की मैंने बिल्डिंग बनाई। तो 100 फ्लोर को अब मान लीजिए मैं बना के चला गया, मतलब मैं एज एन आर्किटेक्ट हूँ और मैं उस चीज़ को बना के चला गया। तो उस बिल्डिंग को बनाते ही 100 लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे उस बिल्डर से, ठीक है, जिसके लिए मैंने बनाया है। तो 100 लोग खरीदेंगे तो अब वो 100 लोग जो हैं अपने अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे इंटीरियर डिज़ाइनर को, क्योंकि अब उनको मेनली जो है वो
प्रीफर करते हैं कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर को सर्च करें ताकि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो इंटीरियर स्पेस को जो है वो डिज़ाइन करवा सकें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से आप बूमिंग इंडस्ट्री मान सकते हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मान सकते हैं, क्योंकि एक अपार्टमेंट में 100 फ्लोर तो कम से कम होंगे, नहीं भी है 50 फ्लोर होंगे तो 100 अपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उतने ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जॉब बढ़ जाती है। उसके बाद आप मान सकते हैं कि आर्किटेक्ट की है और उसके बाद आप मान सकते हैं कि बी प्लान की है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसके बाद बी आर्क है, उसके बाद बी प्लान है। लेकिन बी आर्क एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं और बी प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मास्टर्स कर सकते हैं अर्बन डिज़ाइनिंग में, अर्बन प्लानिंग में, ठीक है। तो आप बी प्लान का काम भी कर सकते हैं और इंटीरियर डिज़ाइन का काम कर सकते हैं। मतलब कि एक ओवरऑल है अगर आप बी आर्क कर लेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था मेरी एक वीडियो में कि बी आर्क जो है वो एक ओवरव्यू है, बी आर्क एक बहुत वास्ट कोर्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर किसी को जॉब का जानना है कि बी प्लान वाले जॉब क्या करते हैं, देखिए मेनली इसमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब ही है। बी प्लान वालों के लिए मेनली जो है गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन बी प्लान के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि वो बी आर का काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक ऑफिस खोल के बैठा हूँ, ठीक है, या मान लीजिए मैं कहीं जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ, बी आर की जॉब वैकेंसी में अप्लाई कर रहा हूँ किसी कंपनी में, ठीक है। तो वहाँ पे बी प्लान वाला भी अप्लाई कर सकता है उसी सेम पोस्ट के लिए वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको इस पर अगर यकीन ना हो, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप shine.com या जितने भी naukri.com है उन पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जब भी जॉब वैकेंसी लिखी होती है ना तो वहाँ पे बी आर्क स्लैश और बी प्लान भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मेनली जो है वो बी प्लान वाले जो है वो काम कर सकते हैं बी आर का, बट सिर्फ उस फर्म के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर फर्म के लिए। उसका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं होगा बी प्लान का, क्योंकि बी आर को मैंडेटरी तो रखा ही जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये समझिए कि ये सारी इंडस्ट्री एक है, तो सब लोग आगे जाके एक तरफ मिल ही जाते हैं, एट लास्ट मिल ही जाते हैं, चाहे वो हायर स्टडी हो, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव में बात करें। मतलब कि बी प्लान वाले जो है वो बी आर का काम कर सकते हैं जॉब में जाके, ठीक है। उनके लिए भी जॉब सेम वही अप्लाई होती है जो कि बी आर वालों के लिए होती है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ जिनको ये जानना है कि बी प्लानिंग में काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ना अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप मास्टर प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली उन लोगों को एक तरीके से समझिए कि आप मास्टर प्लान ही डिज़ाइन करना होता है। अब मैं मेनली बी प्लान वालों की बात कर रहा हूँ कि उनको काम क्या करना होता है एग्जैक्टली में, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने जयपुर का मास्टर प्लान डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो मैं ये मेरे कॉलेज के टाइम का दिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि आर्किटेक्ट को भी, मतलब कि बी आर्क में भी बी प्लानिंग की चीज़ें थोड़ी सी पढ़ाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ का एक ओवरव्यू है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए जयपुर का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जयपुर का जो मास्टर प्लान है 2025 का है, ठीक है। मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025। तो इसमें आपको यही सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन प्लान करनी होती है। तो देख रहे हैं आप, ये 2D है, तो यही चीज़ें आपको करनी होती है। अब यहाँ पे अब लिखा हुआ है, जो कलर कोडिंग दिख रही है ना आपको, येलो, ऑरेंज, ठीक है, और ये ब्लैक, ये डार्क ग्रीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इनका मतलब भी लिखा हुआ है कि येलो वाला जो है वो रेजिडेंशियल पार्ट है, ऑरेंज वाला जो है वो मिक्स रेजिडेंशियल है। मिक्स रेजिडेंशियल मतलब कि नीचे दुकान ऊपर मकान वाला हिसाब किताब, ठीक है। रेड वाला जो है वो कमर्शियल है, ग्रीन वाला जो है वो रिक्रिएशनल स्पेस है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल के लिए ब्लू कलर कर रखा है, इंडस्ट्रियल के लिए जो है वो डार्क ब्राउन कलर कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है वो बी प्लान वालों को करनी पड़ती है, ठीक है। और यही सारी जो मतलब कि बेसिकली ये मैं आपको कह रहा हूँ, गवर्नमेंट में इसका सेक्टर में ज़्यादा काम है बी प्लान वालों का। और 4 साल का कोर्स है तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उनको मार्किंग करनी पड़ती है, इस टाइप से मार्किंग होती है, देखिए, ठीक है। पूरे शहर को पहले मार्क किया जाता है, पूरे जयपुर सिटी है ये, ठीक है। तो उसको पूरा ऐसे मार्क किया गया ग्रिड में। उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सा पहले डिज़ाइन करना है, कौन सा नहीं करना है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इस पर्टिकुलर ग्रिड को जो है वो जूम कर रखा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जूम को, ये कौन सा पर्टिकुलर ग्रिड है, ये है 23, ठीक है। 23 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, तो वो ग्रिड को मैंने जूम कर रखा है कि हाँ हम इस पे काम करने वाले हैं। मतलब मैं मेरे कॉलेज के टाइम का काम दिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकें। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब बता रखा है यहाँ पर कि ग्रुप में काम मिलता है बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा ओवरव्यू देना होता है, क्योंकि हम बी प्लानिंग तो कर नहीं रहे हैं बी आर्क में, ठीक है। तो बस एक ओवरव्यू पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ऊपर से मैं भी आपको बताया तो एक ओवरव्यू। तो जैसे मान लीजिए अर्बन कंटेक्स्ट में बात करेंगे, जो कि बी प्लानिंग वाले पढ़ते हैं अपने कॉलेज में, तो उनके लिए जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप हुआ, ये ऐसे करते करते हम जयपुर में आ गए, और जयपुर में हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, कौन सा, जगतपुरा की। तो उसको फिर मैंने जो है वो प्लान में दिखा दिया कि भाई हम इन 3 की बात करेंगे, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 6। क्योंकि पहले छोटी चीज़ों से समझेंगे तभी तो पूरे सिटी को डिज़ाइन कर पाएंगे ना, मतलब प्लान कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आप समझाते हैं कि कौन कौन सी मेन जो चीज़ें हैं वो कितनी कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, जवाहर सर्कल कितनी दूर, मतलब जो मेन लैंडमार्क होते हैं ना वो कितनी दूर है, वो सारी चीज़ें होती है।
उसके बाद फिर उनका जो है हम एक लोकल बॉडी अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, वहाँ से जाके हम उनका एक प्लान लेके आते हैं, ठीक है, मास्टर प्लान लेके आते हैं वहाँ की सेक्टर का, उनके पास अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे जाके हमें ये चीज़ लेनी थी और फिर उनसे देखना था कि उन्होंने कैसे डिज़ाइन कर रखा है, मतलब कि गवर्नमेंट ने कैसे किया है इसको डिज़ाइन। तो गवर्नमेंट में कौन डिज़ाइन करता है, वो बी प्लान वाले करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको समझना होता है कि प्रपोज प्लान क्या था। अब जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी ऑरेंज वाले हैं, ये क्या है, ये HIG है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है HIG, हायर इनकम ग्रुप, मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए ग्रुप हाउसिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा। तो ये सेक्टर वाइज उन्होंने ऐसे मतलब कि प्लान कर रखा था, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से काम करना होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया कितना है, स्क्वायर मीटर, एकड़्स में, हेक्टर में, परसेंटेज कितना बैठा, कमर्शियल एरिया कितना है, ठीक है, एजुकेशनल एरिया कितना है, स्क्वायर मीटर, पब्लिक सर्विस एरिया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी प्लानिंग का एकदम डिटेल पार्ट होता है ना, वो बी प्लानिंग वाले पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, बी प्लानिंग वाले, एकदम डिटेल पार्ट, ठीक है। हम तो इसका एक ओवरव्यू पढ़ते हैं BARC में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद हमने कंपैरिजन किया था कि जो प्रपोज था, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था वो, और जो एग्जिस्टिंग है, मतलब रियल में भी जो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर, वो क्या था, उनमें क्या डिफरेंस था। तो आप यहाँ पे प्लान में देख सकते हैं क्या डिफरेंस था, मतलब नंबर में तो डिफरेंस हो गई, जब प्लान में डिफरेंस है तो ये मेनली ये डिफरेंस था कि ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये वैकेंट लैंड है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मतलब डिफरेंस दिख रहा है कलर में भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक ओवरव्यू है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि BARC में जो है, मतलब बी प्लान में जो है वो इस टाइप का काम होता है कि पूरी प्लानिंग बेस्ड काम होती है, प्लानिंग बेस्ड, ठीक है, कि रेजिडेंशियल एरिया कितनी दूर होगा, कितना रेजिडेंशियल एरिया देना है, कितने एक सिटी में कितना % रेजिडेंशियल एरिया देना चाहिए, वो भी तो डिसाइड करना होता है ना, कितना % देंगे। मान लीजिए ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई अचानक ही, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं बी प्लान में। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी और समझ में आया होगा कि BARC और बी प्लान में एग्जैक्टली में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।